हेलो गाइस, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सबसे पहले फ्यूचर सिंपल के बारे में। इसका जो वर्किंग रूल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम एप्लीकेशंस पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर सिंपल की हम एप्लीकेशंस को नहीं पढ़ेंगे आज। तो फिर उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट के वर्किंग रूल पे आ जाएंगे, ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट का वर्किंग रूल जो है, तो उसके बाद पास्ट परफेक्ट की जो एप्लीकेशन है उन पे आ जाएंगे, और फ्यूचर परफेक्ट का जो वर्किंग रूल है। तो गाइज आप थोड़े से परेशान हुए होंगे कि आज खाली वर्किंग रूल पे ज़्यादा फोकस क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि हम उन टेंसेस के वर्किंग रूल्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो उनमें कैसे स्ट्रक्चर्स आते हैं सेंटेंस में, और वो जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देते हैं वो तो क्योंकि एक बेसिक लेवल है ये, तो फिर बाद में हम बहुत सारी एक्सरसाइज टेंस के बारे में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने के लिए, वो जहन में उतारने के लिए एक हल्की फुल्की सी हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, ताकि किसी को ये वो बोझल ना लगे, डिफिकल्ट ना लगे। तो इसीलिए यहाँ पे हल्की फुल्की सी एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे राइट वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, एग्जाम्स में तो इतना आसान नहीं रहेगा, ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा, यूजेज जो होगा वो इसी तरह होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ी सी चेंज होगी। अगर मान लो अगर मैंने कहीं पे दिया है ट्रेन के बारे में, कहीं पे बात हुई है, जैसे यहाँ पे हुई है ट्रेन के बारे में बात हो रही है इस एग्जाम्पल में, तो वहां ट्रेन के बदले प्लेन दिया गया होगा, तो ये चीज वहां पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। बाकी तो स्ट्रक्चर जो होगा, जो सेंटेंस के बोलने का तरीका होगा, तो वो यही होगा, वो यही रहेगा। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल की। जैसा आप देख रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, तो पहले ही हमने ये बात जानी है कि कोई भी जो सिंपल टेंस होता है उसमें क्या नहीं होता, उसमें कोई ऑक्सिलरी इस्तेमाल नहीं होती है। तो जैसे हमने लिखा है आई विल राइट, तो यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी नहीं है, तो विल जो है एज अ मॉडल इस्तेमाल हुआ है। तो उसके बाद है यहाँ पे राइट लिखा है, तो राइट जो है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो पहली जो बात निकल के आती है वो है कि कोई भी ऑक्सिलरी इस्तेमाल नहीं होती है फ्यूचर सिंपल में भी, जैसा कि प्रेजेंट सिंपल में भी नहीं होती थी, पास्ट सिंपल में भी नहीं होती थी। तो इसी तरह फ्यूचर सिंपल में भी कोई भी ऑक्सिलरी इस्तेमाल नहीं होगी। और दूसरी जो चीज है कि इसमें जो सिंपल वाला टेंस है फ्यूचर सिंपल का, तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज। तो इसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे राइट है, जैसे ईट है, जैसे वॉक है, जैसे टॉक है, जैसे गो है, तो ऐसी जो है वर्ब्स की पहली फॉर्म जिसको आप बोल लेते हैं वो प्रेजेंट फॉर्म, तो वो वाली इसमें इस्तेमाल होगी। इसी तरह अगर आपको फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना हो, यानी कि आपको इसमें नेगेशन लानी हो, आपको डिनाई करना हो कोई चीज, तो इसको हम कैसे कर पाएंगे, हम नॉट को लिखेंगे। तो ये नॉट हम लेंगे, तो ये नॉट कहां पे प्लेस करेंगे, जैसे हम इसको ऐसे बना सकते हैं, आई विल नॉट राइट, आई विल नॉट राइट गाइज। तो ऐसे हम लिख सकते हैं आई विल नॉट राइट। तो विल के बाद हमने नॉट को प्लेस किया, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये नॉट है ये हम प्लेस करेंगे बिटवीन मॉडल एंड वर्ब। तो दो तरीके यहां पे कहने के हैं, या तो हम सिंपली बोलेंगे कि नेगेटिव हम बनाते हैं, नॉट को ऐड करना है विल या शैल के बाद, जो वहां पे मॉडल होगा तो उसके बाद ये इस्तेमाल करना होगा नॉट। या तो दूसरी चीज है कि हम सिंपल सा ये याद रखें कि मॉडल और वर्ब के बीच में, तो दोनों तरीके यही है, तो एक ही बात है ये। उसके बाद जो हमारा इसमें आ जाता है वो है गाइस, वो है यहाँ पे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने अभी देखा कि पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद आता है विल या शैल, कहीं पे होगा, दोनों में से एक इसमें काम करता है, एक दफा तो एक ही काम करेगा। वो फिर डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस स्ट्रक्चर का है, कौन सी नवीयत का है, तो मुझे कौन सी बात कैसे बोल लेनी है। अगर मुझे श्योरिटी दिखानी है, अगर मुझे सर्टेनिटी उसमें लानी है, तो किस विल का इस्तेमाल होगा, या कभी कभार शैल का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो सब चीजें दिखाने के लिए फिर विल और शैल का इस्तेमाल हो जाता है, तो एक ही इस्तेमाल होगा। तो सब्जेक्ट के बाद विल लिखना है, उसके बाद लिखना है क्या, वर्ब लिखना है, यानी उसकी प्रेजेंट फॉर्म लिखनी है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है फ्यूचर सिंपल का। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब, लेकिन कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, जैसे कि राइट हमारी प्रेजेंट फॉर्म है। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे कि इसका जो नेगेटिव हम बना पाएंगे, तो कैसे बना पाएंगे फ्यूचर सिंपल का नेगेटिव,
तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट के बाद तो विल तो शैल तो रहेगा ही, तो नॉट उसके बाद ऐड होगा, उसके बाद तो वर्ब आती ही है। तो ये फ्यूचर सिंपल का वर्किंग रूल है, आपको इसको जहन में रखना ही होगा, क्योंकि ये नरेशन में भी आपको बहुत आपकी मदद करेगा, और एक्टिव पैसिव्स में भी आपकी मदद करेगा, और फिर कंडीशनल्स उनमें भी आपकी मदद करेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि गाइस इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हम कंडीशनल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि वो 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनमें से भी सेंटेंस करेक्शन उनमें से बहुत ज्यादा आते हैं कंडीशनल्स में से। तो वो एक टाइप ऑफ क्लॉज है, लेकिन उसमें टेंस का अमल दखल होता है। तो इसी तरह फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के वर्किंग रूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशंस नहीं दी फ्यूचर सिंपल की, क्योंकि मॉडल्स में भी उनको थोड़ा मॉडल्स में भी इसके यूजेज का थोड़ा सा टच है वहाँ पे, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचरिटी वहाँ पे थोड़ा दिखाता है, तो सर्टेनिटी उसमें भी दिखाता है, रिक्वेस्ट दिखाता है, कभी प्रॉमिस दिखाता है, कभी थ्रेट दिखाता है, तो वो मॉडल का भी इस्तेमाल रहता है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि वो जो इसकी रिमेनिंग यूजेस है तो वो मॉडल के साथ ही कर देते हैं फिर। तो इसी तरह हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसका जो वर्किंग रूल है, हमने क्या किया है, सिंपल सा लिया है। तो इसमें जो हमने सेंटेंस लिया है आई हैव रिटन, तो बहुत ही आसान एग्जांपल्स दिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे वर्क करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक बार आपके जहन में ये उतर गया कि कैसे बनता है, इसका वर्किंग रूल कैसे है, तो आसानी से आपको याद रहना चाहिए, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर आप एग्जाम्स में आसानी से इन चीजों को कर सकते हो। तो क्या है यहाँ पे, आई हैव रिटन मैंने लिखा है, तो सब्जेक्ट है, उसके बाद मैंने कौन सा ऑक्सिलरी इस्तेमाल किया है, हैव का ऑक्सिलरी किया है इस्तेमाल। लेकिन अगर यहाँ पे आई के बदले ही आ गया, या शी आ गया, या इट आ गया, तो यहाँ पे फिर हैज का इस्तेमाल होगा। तो एक बात आप यहां ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जब भी कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी ही होगा, शी होगा, इट होगा, या कोई सिंगुलर नेम होगा, तो कोई भी इनमें से जब भी होगा, तो ऑक्सिलरीज में से कोई ऐसा आ जाता है जिसके एंड में एस होता है। तो जब भी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होगा एज अ सब्जेक्ट, तो ऑक्सिलरीज में से इन टेंसेस में, प्रेजेंट के टेंसेस में ऐसा कोई आ जाता है जिसके पीछे एस हो। तो यहां हैव और हैज में से एस है पीछे किसके, हैज के, तो यहां पे ही के साथ हैज आ जाएगा। इसी तरह शी के साथ भी हैज, इट के साथ भी हैज, या फॉर एग्जांपल राम के साथ भी हैज आएगा। तो हमने क्या बात यहां पे जान ली, वो हमने बात यहां पे जो जान ली वो ये है कि पहले तो इसमें ऑक्सिलरी इस्तेमाल होती है, अब ये सिंपल वाला नहीं रहा, उनमें ऑक्सिलरी का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन यहां पे ऑक्सिलरी का इस्तेमाल होगा। कैसे, हैव और हैज का इस्तेमाल होगा एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो हैव कहां पे होगी इस्तेमाल, जब फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होगी, और जब प्लूरल होगा, जैसे कि दे अगर होगा तो उसके साथ तो हैव ही आएगी। लेकिन अगर यहां पे क्या हुआ, अगर यहां पे गाइस क्या हुआ, अगर यहां पे, सॉरी गाइस, तो गाइस हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। ऑक्सिलरी हैव और हैज तो यहां पे इस्तेमाल होती है। तो हैव तो फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होगी, सेकंड पर्सन के साथ इस्तेमाल होगी, जब कोई प्लूरल होगा जैसे कि दे, तो ये बात आपने जान ली। तो और एक बात, इसके बाद जो है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल, वो कौन सा रहता है, वो अभी आपने जाना, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम, तो उसके साथ तो हैज इस्तेमाल होगी। तो हैव और हैज इस्तेमाल होती है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, रिटन हमारी है वर्ब की फॉर्म, तो V3 हम बोलेंगे, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसको बोलते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहाँ पे आ जाती है, परफेक्ट टेंस में। तो मैंने आपसे पहले भी ये बात कही है कि परफेक्ट बनाने के 2 तरीके हैं, या तो पास्ट पार्टिसिपल से बनता है, या तो हैविंग से या हैविंग बीन से। तो यहाँ से कैसे बना, यहाँ तो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल की है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे परफेक्ट बना। और प्रेजेंट जो है ऑक्सिलरी हैव एंड हैज से आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इससे बनता है। तो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। इसी तरह अगर इसमें आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बना पाएंगे, वो हम बना पाएंगे अगर हम इस नॉट को, ये नेगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, अगर ये नॉट हम प्लेस करें कहाँ पे, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा उसके बाद प्लेस करना है, जैसे कि आई हैव नॉट रिटन, आई हैव नॉट रिटन, या ही हैज नॉट रिटन। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है प्लेस करना है किसको,
नॉट को तो आपका क्या निकल के आएगा, नेगेटिव सेंटेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। इसी तरह इंट्रोगेटिव किसी भी या आप यहाँ पे देख लें इंट्रोगेटिव फ्यूचर सिंपल में या यहाँ पे, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव फ्यूचर सिंपल में आपका कैसे निकल के आएगा, अगर आपको इंट्रोगेटिव कभी कभार दिया होगा कि इंट्रोगेटिव कैसे बन पाएगा, तो इस शैल या विल इसको बाहर निकालिएगा, इसको बाहर निकालिएगा, तो ऐसे शैल आई राइट, तो शैल आई राइट, शैल आई राइट, पीछे इसके नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा, तो ऐसे इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो फ्यूचर सिंपल का इंट्रोगेटिव कैसे, इसका जो मॉडल है वो आप इस बाहर निकालेंगे बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में, यानी शैल आई राइट, ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिर बन पाएगा ऐसे। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव की, तो कैसे बना पाएंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसका तरीका है, ये जो ऑक्सिलरी है हैव या हैज, इसको आप बाहर निकालेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जैसे कि हैव आई रिटन, तो वैसे ही बनेगा ये हैव आई रिटन, ऐसे आएगा हैव आई रिटन, और उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह हैज ही रिटन, हैज ही रिटन, तो ऐसे आप क्या बना पाएंगे, ऐसे आप इंट्रोगेटिव्स बना पाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के। तो प्रेजेंट परफेक्ट के जो यूजेस है वो दो यूजेस है, यहाँ पे तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन मुनासिब है कि थोड़ा सा जान ले, उतना भी इसको एग्जाम्स में उतना तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी कोई याद रखना चाहे तो रख सकता है। तो दो जगह इसको यूज किया जाता है, एक तो है अगर कोई एक्शन रिसेंटली खत्म हो गई हो, अगर कोई एक्शन रिसेंटली खत्म की गई हुई हो, जैसे कि गाइस मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, अभी हमने खाना खाया, तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव टेकन, तो आई हैव टेकन मील्स, तो मैंने अभी क्या किया, अभी मैंने खाना खाया, तो अभी ज्यादा देर नहीं हुई, तो कोई भी काम जो रिसेंटली खत्म हुआ होगा तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो उसके साथ गाइस कौन सा इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो कोई भी काम जो रिसेंटली खत्म हुआ है उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसी तरह अगर कोई काम, एक तो है रिसेंटली जो काम खत्म हुआ होगा, ठीक है गाइस, अब दूसरा जो है, अगर कोई काम है जिसकी टाइमिंग ही नहीं दी गई हो, कोई भी टाइमिंग मेंशन नहीं की गई है सेंटेंस में, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। जैसे कि कोई बोलेगा ऐसे, आई हैव कुक्ड, तो मैंने क्या किया, आई हैव कुक्ड फूड, तो मैंने क्या किया, मैंने जो ग़िज़ा है वो तैयार कर ली। तो इसकी कोई टाइमिंग नहीं दी गई है यहाँ पे कि ये काम कब खत्म हुआ, तो जो काम जिसमें कोई टाइमिंग नहीं दी गई हो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो दो यूजेस है गाइस यहाँ पे। अगर कहीं पे आपको क्या करना है, कहीं पे आपको कोई काम ऐसा दिखा सेंटेंस में जो रिसेंटली खत्म हुआ होगा, तो वहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना होगा, या वहां पे आपको इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट का जहां आपको टाइमिंग नहीं दी गई होगी। तो ये दो यूजेस है। और इसके अलावा अगर आपको कहीं सेंटेंस में दिखे ऑलरेडी, तो ऐसा कोई वर्ड दिखे, ऑलरेडी दिखे या नेवर दिखे, तो जहां पे ये वर्ड्स आपको ऐसे दिखें तो वहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा गाइस। तो जहां पे सेंटेंस में आपको दिखे ऑलरेडी का वर्ड है या नेवर वर्ड है, तो वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी तरह इसके बाद हम आ जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ये वाला टेंस है पास्ट परफेक्ट। तो आप देख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम का जो आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो मुमकिन ही नहीं है कि उसमें पास्ट पार्टिसिपल के इस यूजेज के बारे में बात ना की गई हो। तो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास्ट परफेक्ट का यूज तो पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो पास्ट परफेक्ट क्या है, जैसे हम परफेक्ट बना लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, जिसको आप V3 भी बोल लेते हैं। इसी तरह पास्ट फिर कैसे बनेगा, अगर आप देखेंगे हैव और हैज का अगर पास्ट आप देखेंगे, जो मैंने आपको टेबल दिखाया था, तो उसमें हैड उनका पास्ट निकल के आता है। तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट फिर पास्ट कैसे बनेगा, हैड के इस्तेमाल से। परफेक्ट कैसे बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के इस्तेमाल से, क्योंकि उससे परफेक्ट टेंस बनता है। तो हैड
एज एन ऑक्सिलरी इस्तेमाल होगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से परफेक्ट बनेगा तो आपका बन पाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या चीज याद रखनी है, हैड इसमें ऑक्सिलरी इस्तेमाल होगी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी जिसको आप V3 भी बोल लेते हैं। और अगर उसके बाद हम देखें तो नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना हो पास्ट परफेक्ट का तो सिंपल सा तरीका है, कौन सा, हम क्या करेंगे, आई हैड अगर हमारा ये है ऐसे लिखा तो नॉट रिटन, तो सिंपल सा तरीका है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके सामने आप लगा लीजिए नॉट, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन पाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो हो गया आपका काम। तो इस तरह अगर आपको अब इंट्रोगेटिव बनाना हो जैसे कि बाकी टेंसेस का बना लिया था, तो यहां पे क्या कीजिएगा गाइस, तो ये हैड जो है एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस प्लेस कीजिएगा, जैसे कि हैड आई रिटन, तो हैड आई रिटन ऐसे आएगा। और नोट ऑफ इंट्रोगेशन को मत भूलिएगा क्योंकि इसके बगैर तो ये इंट्रोगेटिव कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इसका स्पेसिफिक क्लोजर रहता है। हर किसी सेंटेंस का अपना अपना स्पेसिफिक क्लोजर होता है, वो आपको नरेशन में बहुत ही ज्यादा मदद देगा, क्योंकि वहां पे फिर रिपोर्टिंग वर्ब उसी के सेंस के हिसाब से चेंज होती है इन वाले सेंटेंसेस में। तो हैड इस्तेमाल होगी एज एन ऑक्सिलरी पास्ट परफेक्ट में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना पाएंगे, नॉट को लिखना है आफ्टर हैड, इंट्रोगेटिव्स को कैसे बना पाएंगे, इस हैड को निकालना है बाहर, हैड आई रिटन, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो आप खुद ही बना पाएंगे, फिर उसमें कुछ नहीं है। तो इस हैड तो यहाँ पे लिखा हुआ हैड आई, तो यहाँ नॉट लिखना है सब्जेक्ट के बाद में। तो हर किसी टेंस का जो आता है हमें ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लेस कीजिएगा, तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन के आ जाएगा हर किसी टेंस का। तो उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसका पास्ट परफेक्ट का जो है एप्लीकेशन इसकी, तो कहां पे ये जाके इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसमें के बारे में आपको जानना है गाइस। अगर आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपको पास्ट सिंपल का एक यूजेज बताया था, मैंने उसी समय बताया था कि जब भी पास्ट परफेक्ट के बारे में बात होगी उस समय हम उस रूल को रिवर्स करेंगे, तो उस समय इसका रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे वही मैंने ली है, एग्जाम्पल भी वही मैंने आज भी यहां पे कोट की है, क्योंकि वो हमें जहन में शायद आ चुका होगा, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि वही एग्जाम्पल यहां पे भी दी जाए फिर से, क्योंकि रूल तो वही वाला है। तो क्योंकि वहां पे आपने देखा था कि दो एक्शंस अगर पास्ट में हुई हैं, पास्ट सिंपल में आपने पढ़ा था, अगर दो एक्शंस पास्ट में हुई है, उनमें से जो दूसरा काम हुआ होगा उसके साथ पास्ट सिंपल जैसे यहां पे है, लेकिन उनमें से जो पहला काम हुआ होगा उसके साथ पास्ट परफेक्ट जो मैंने वहां पे बोला था। और हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही वाला जो है स्ट्रक्चर पूछा जाता है, क्योंकि हम क्या गलती कर बैठते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, तो यही एग्जाम्पल वहां पे होगी, यही वाली एग्जाम्पल होगी, ये आप गारंटी ले लीजिए मुझसे कि पास्ट परफेक्ट के यूजेज के बारे में अगर पूछा गया तो यही वाली एग्जांपल होगी। बस इतना सा चेंज हो सकता है, ट्रेन के बजाय उसने प्लेन का इस्तेमाल किया होगा या बस का इस्तेमाल किया होगा, बाकी तो ऐसा ही। और यहाँ स्टेशन पर रीच करने के बजाय कहीं और जगह पर रीच करने की बात होगी या कोई और काम हो, लेकिन स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसा ही होगा। तो क्या यहाँ पे दे रहा है, जैसे द ट्रेन एज डैश एज वी रीच द स्टेशन, तो ट्रेन का क्या हुआ है, हमने वहां पे इस्तेमाल करा था, हम अगर आप यहां पे लिखेंगे, कोई बोलेगा यहां पे आएगा लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट एज वी रीच द स्टेशन, तो इल फॉर्म्ड बना, यहां पे आ जाएगा हैड लेफ्ट, तो पास्ट परफेक्ट आ गया, क्योंकि हैड आ गया एज एन ऑक्सिलरी वर्ब और लेफ्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल है लीव की, लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो यहां पे फिर पास्ट पार्टिसिपल का अमल दखल आ गया। क्यों हमने इसके साथ किया, क्योंकि हमारे पास दो एक्शंस थी, एक था स्टेशन पे आ जाना हमारा, यानी कि स्टेशन पे पहुंच जाना, स्टेशन पे रीच करना, और दूसरा जो था ट्रेन का चले जाना, तो दूसरा जो था ट्रेन का चले जाना। तो गाइस अगर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं, आपको अगर मैं बोल लूं कि पहले ट्रेन चली गई थी कि पहले हम पहुंचे थे स्टेशन, तो आप निश्चिंत होकर ये बात कह सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं पहले तो ट्रेन चली गई थी, इसीलिए वही तो यूजेज है ना यहाँ पे, जो दो काम हुए हैं पास्ट में उनमें से जो पहला हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे कि यहां पे है।
तो जो दूसरा है उसके साथ पास्ट सिंपल जैसा आपको दिख रहा है वी रीच्ड, तो यहां पे कोई ऑक्सिलरी नहीं है, तो यहां पे पास्ट सिंपल वाला टेंस है, तो यहां पे पास्ट परफेक्ट। तो हमेशा ये एग्जांपल आपको ऐसे ही दी जाएगी, एक तरह होगी पास्ट सिंपल की बात और एक तरह होगी पास्ट परफेक्ट की बात। तो ऐसे ही दो काम हुए होंगे, जो दूसरा हुआ होगा उसके साथ पास्ट सिंपल, जो पहले काम हुआ होगा उसके साथ कौन सा पास्ट परफेक्ट, जिसकी हम यहां पे यूजेज अभी पढ़ रहे हैं, जिसकी ये एप्लीकेशन है। अब गाइस थोड़ा सा इस रूल को हम प्रैक्टिस करते हैं यहां पे। तो हमने दूसरी एग्जांपल यहां पे दी है, शी डैश मीट हिम बिफोर यू मेट अस। तो वो हमें क्या हुई थी, वो हमसे मिल चुकी थी आपके मिलने से पहले। तो यहां पे तो आ गया पास्ट सिंपल, यू मेट, मीट का पास्ट है मेट, तो यहां पे तो कोई ऑक्सिलरी नहीं है, तो मीट का पास्ट है मेट यहां पे, तो ये पास्ट सिंपल वाला यहां पे आ गया। इसका मतलब तो यहां पे पास्ट परफेक्ट आएगा, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, तो यहां पे भी आ जाएगा, ये तो पास्ट पार्टिसिपल वाली मेट आएगी, लेकिन यहां से हैड आ जाएगा, तो शी हैड मेट हिम बिफोर यू मेट अस। तो अभी ये जाके वेल फॉर्म्ड सेंटेंस बना। इसी तरह अगर एक और देखेंगे, आई डैश द ईमेल, मैंने ईमेल क्या की थी, अभी मैंने इसमें तो कोई वर्ब नहीं दी है। तो अब गाइस आपको थोड़ा सा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह मूव करना है। पहले वाले में आपको क्या दिया था, पहले वाले में सारा कुछ यही से हमने दिया था, दूसरे में आपकी वर्ब फॉर्म दी गई थी, लेकिन तीसरे में कुछ भी नहीं दिया है। तो आपको वर्क करना है कि हमें किस चीज के बारे में यहां पे बोल रहे हैं। तो ईमेल को तो दो चीज की जा सकती है, या तो हम कह सकते हैं कि राइट की जा सकती है, तो राइट, या तो हम कह सकते हैं कि मैंने क्या की, सेंड की। तो जो यहां पे असल में इसका यूज है वो तो सेंड वाला है, लेकिन कभी कभार हम राइट भी लिख लेंगे। तो क्या है, हम यहां पे ये बोल सकते हैं आई डैश द ईमेल, तो यहां पे पास्ट कौन सा इस्तेमाल होगा ये आप पे मैं छोड़ता हूं, बिफोर ही अपोलोजाइज, लेकिन जो ही आपने यहां पे देखा ही अपोलोजाइज, तो यहां पे पास्ट सिंपल आ गया, तो यहां से कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट। गाइस ये आप ऐसे मत ले लीजिएगा कि शायद यहां पे पहले ये वाला डैश दिया हुआ है तो इसलिए यहां पे पास्ट परफेक्ट, तो कोई इस कंफ्यूजन में ना पड़े। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे कि ही अपोलोजाइज्ड, ही अपोलोजाइज्ड, पहले यही वाला दिया होगा, ही अपोलोजाइज्ड बिफोर आई डैश द ईमेल, तो ऐसे भी आ सकता है। आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि शायद ये वाला डैश पहले दिया है तो पहले काम यही हुआ होगा, ये बात नहीं है। पहले वो ये भी दे सकता है, पहले पास्ट सिंपल यहां से ही दे सकता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत है, और वो यही है कि इनमें से देखना है आपको कि कौन सा वाला पहले हुआ होगा। तो यहां पे देखें, पहले मैंने ईमेल भेजा है या पहले उसने अपोलोजाइज किया है, तो पहले तो मैंने ईमेल ही भेजा है, तो यहां पे पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल अभी होगा। तो हम कह सकते हैं आई हैड सेंट, सेंड का पास्ट पार्टिसिपल सेंट, आई हैड सेंट द ईमेल बिफोर ही अपोलोजाइज, या तो हम कह सकते हैं आई हैड रिटन द ईमेल, तो मैंने क्या लिखा था, मैंने तो ईमेल लिखा था, आई हैड रिटन द ईमेल बिफोर ही अपोलोजाइज। तो ये पास्ट परफेक्ट का यहां पे यूज आपको मेरे ख्याल से ये एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा। तो यहां जो पास्ट परफेक्ट के बारे में हम जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो सेंटेंस करेक्शन में भी एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है। कैसे, एक तो ये फिलर की सूरत में, एक तो है सेंटेंस करेक्शन में। कैसे, वो आपको एक सेंटेंस देगा, ऐसे देगा द प्लेन हैड लेफ्ट, ऐसे देगा द प्लेन हैड लेफ्ट। तो गाइस आप क्या करें, अब आपको बोलेंगे कि यहां पे ये बोले वेल फॉर्म्ड है कि इल फॉर्म्ड है, या तो आपको ऐसे दिया होगा, फिर यहां से मतलब इसमें नंबरिंग की गई होगी कि ये वेल फॉर्म्ड है, इल फॉर्म्ड है, यानी गलत है कि सही है। तो पहले वाले ऑप्शन में यस सही है, दूसरे में नहीं सही नहीं है, तीसरे में या कहीं कभार तो इसकी नंबरिंग की जाती है द प्लेन, क्या ये वाला पोर्शन सही है, फिर ऑक्सिलरी वाला सही है, तो यहाँ पे ऐसे नंबरिंग की जाएगी 1 2 3। तो आपको एरर बताना है कि कहाँ पे है, क्या 1 पोजीशन पे है, क्या 2 पे है, क्या 3 पे है। तो ऐसे भी आपको एग्जाम्स में दिया जाता है, सेंटेंसेस दिए जाते हैं, फिर वहां पे उनकी पोजीशन डिनोट की होती है, नंबरिंग की होती है 1 2 3 4। तो फिर पूछा जाता है कि कहीं 1 वाले हिस्से में तो गलती नहीं है, कहीं 2 वाले में तो नहीं है, कहीं 3 वाले में, या अगर चौथा आपका होगा नो एरर, तो कहीं नहीं होगी तो आपको देना है नो एरर। तो अभी आप ये एरर कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, जब आपको पास्ट परफेक्ट का यूजेज पता है, कोई किसी भी टेंस की यूजेज पता है, तो आप इजीली इस एरर को डिटेक्ट फिर कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं।
कैसे? आपने यहां पे देखा द प्लेन हैड लेफ्ट, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक तो है, लेकिन भाई गलत है। क्यों? ये इल फॉर्म्ड है यहां पे सेंटेंस, क्योंकि मैंने लिखा है यहां पे नोट में नेवर यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, तो कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस को टू डिनोट अ सिंगल पास्ट एक्शन। अगर कोई अकेला उसने काम दिया होगा तो अकेला काम दिया होगा तो पास्ट सिंपल को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एग्जाम्स में अगर कहीं पे एक ही काम दिया होगा पास्ट के बारे में, उसमें पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। उसमें पास्ट परफेक्ट जब इस्तेमाल नहीं होगा तो उसमें तो ऑब्वियसली एरर है। अगर यही वाला सेंटेंस उसने, अगर हम इसको ऐसे देंगे द प्लेन हैड लेफ्ट, वही यहां पे भी हमने लिखा, लेकिन यहां से और एक चीज ऐड कर ली, बिफोर आई गॉट टू द एयरपोर्ट, जो ही मैं कहां पहुंचा, जो एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही जो प्लेन था वो क्या था, वो टेक ऑफ कर चुका था। तो यहां पे क्या है गाइस, यहां पे पास्ट सिंपल है, यहां पे पास्ट परफेक्ट है, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट को हमेशा पास्ट सिंपल के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर नहीं इस्तेमाल किया तो एल फॉर्म्ड है, तो इस हिसाब से यहां पे आप देख लीजिएगा ये सेंटेंस करेक्शन में ऐसे आ सकता है। तो नोट में इसीलिए दिया है कि पास्ट परफेक्ट को सिंगल पास्ट एक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट जो है हमारा, इसका वर्किंग रूल थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं। अगर मैं ऐसे लिख लूं आई शैल हैव रिड, आई शैल हैव रिड, तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, शेल तो फ्यूचर दिखाता है फ्यूचर की जब भी बात होगी, शेल और विल तो होगा ही होगा, दोनों में से एक। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी यहाँ पे हैव आती है और रिटन आता है। इस रिटन से तो परफेक्ट बनता है जैसे आपने जाना, तो ऑक्सिलरी में से तो कोई ना कोई यहाँ पे प्रेजेंट में फिर रिपीट होता है फ्यूचर में, क्योंकि हर किसी फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट की कोई ना कोई चीज रिपीट होती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट की कौन सी चीज रिपीट हुई है, हैव रिपीट हुई है। तो आप सिंपल से याद रख लें कि शैल हैव इज यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहां पे शैल हैव कौन क्या होता है इस्तेमाल, ऑक्सिलरी वर्ब। असल में तो हैव ही है बस, लेकिन आज आपकी याद रखने के लिए आप इसको इजी से आसानी से मेमोराइज कर पाएं, इसलिए शैल हैव is used as auxiliary verb। तो shall have इसमें auxiliary verb इस्तेमाल होगी। और perfect tense है, मैंने पहले ही बताया, कोई भी perfect tense हो, चाहे present perfect हो, past perfect हो या future perfect, तो past participle form आ जाएगी, जिसको आप V3 बोल लेते हैं। तो past participle form of verb is used। इसके बाद अगर इसको नेगेटिव बनाना हो, नेगेशन लानी हो, तो कहां पे, जो ही फ्यूचर होता है तो उसमें shall और will के बाद not लगा दिया तो आपका काम हो गया, आपका सेंटेंस नेगेटिव आ जाएगा। जैसे I shall not have written, तो जैसे कि I shall not have written, यहां पे आपका सेंटेंस नेगेटिव बन पाएगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इस shall को आगे निकालिए, तो ऐसे आएगा shall I have written, shall I have written, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेशन पे बाद में इसके लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन के आएगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहाँ, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, shall I not, तो आपका ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन पाएगा। तो गाइज आज जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी सी इधर की इधर चली गई, क्योंकि इसमें जो इस वाले टैब में वो पेन का कुछ यूजेज का कुछ चक्कर है, तो ये अच्छे से नहीं लिखता, इसलिए हम इसी तरह मतलब हाथ से ही लिखना पड़ रहा है। तो गाइज थोड़ी सी आप थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा, उसके लिए सॉरी। तो उसके बाद अगर हम देखें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हमारे पास प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट का, वो क्या निकल के आता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर तो शैल या विल आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, शैल और विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब। अब कोई ये सोच रहा होगा कि ये सब चीज़ें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको हमें क्या करना है। गाइज ये आपको एग्जाम्स में काफ़ी मदद देगा कि कौन सी फॉर्म वहाँ पे इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑक्सिलरी भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस हिसाब से आपको ये सारा का सारा जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब ये आपको आसानी कैसे होगी इसको याद रखने में, वो तरीका यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ अपने तरीके से कि इसमें आपको आसानी हो जाए, क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब्स में आपको इधर उधर फिर हो जाता है। तो इसकी जो फ्यूचर परफेक्ट की जो यूजेस है वो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं दी है, क्योंकि गाइस
अगर हम देखें तो आपने पहले भी इन टेंसेस के बारे में बहुत कुछ जाना है, बहुत ही बढ़िया आपने इनके बारे में जाना है पहले भी। तो हम तो वो वाला कर रहे हैं जो इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में, यहाँ आप बैंक के एग्जाम्स देखें तो उनमें जो फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टेंस के बारे में, वो कहाँ से पूछे जाते हैं? वो प्रेजेंट सिंपल से पूछे जाते हैं, पास्ट सिंपल से पूछे जाते हैं, पास्ट परफेक्ट से पूछे जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस से पूछे जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पूछे जाते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत ही बढ़िया टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें जो हम एरर्स करते हैं, क्योंकि 5 जगह पे तो ये इस्तेमाल नहीं होता, वो अगले वीडियो में शायद हम उस पर बात करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता? एक तो होता है कि इस्तेमाल करना है, लेकिन कहाँ पे? इसी में से बहुत सारी एरर करेक्शन फिर आती है एग्जाम्स में, क्योंकि ये बहुत जगह इस्तेमाल नहीं होता, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और उस प्रेजेंट परफेक्ट का भी थोड़ा सा यूजेज कभी कभार पूछा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पास्ट परफेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो ये कुछ टेंसेस है जिनके बारे में, जिनकी यूजेज, जिनके एप्लीकेशंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो इनके सबों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा प्रेजेंट सिंपल का हमने जाना, पास्ट सिंपल का भी जाना, पास्ट परफेक्ट का भी जाना, तो इसी तरह यहाँ पे फिर आगे हम चलेंगे तो इन सारे टेंसेस के यूजेज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए, तो उनके बारे में हम जानेंगे। और कंडीशनल्स, जो स्ट्रक्चर्स, 4 स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके बारे में भी बात होगी, क्योंकि उनमें भी टेंस का इस्तेमाल होता है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर कोई भी क्वेरी इसके रिलेटेड हो तो प्लीज़ मैसेज दैट, या कोई डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप उस डाउट को मुझ तक पहुंचाइएगा। तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि उस डाउट को क्लियर किया जाए और आप तक जो है वो चीज़ें लाई जाए जो आपको एग्जाम्स में मदद करें। ये नहीं है कि आप कहीं से, हम पढ़ाने को तो बहुत सारा है, अगर आप टेंसेस को पढ़ने जाएं तो फिर इसमें तो बहुत सारी कुछ चीज़ें हम पढ़ सकते हैं।